नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 का जो गणित हम लोग प्रारंभ किए थे उसमें अभी तक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। अब आगे उसके देखिए, जैसे देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे दिया 12, 15 और 21, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 हो गया, 15 और 21। तो 12 को किस तरह से तोड़ सकते हैं? 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को क्या कर सकते हैं? 3 गुणे 5, 3 पचे 15, और ये क्या होगा? 3 गुणे 7। अब देखिए एचसीएफ की बात कही जाए तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए बताए थे कि जो तीनों में कॉमन हो, तो कॉमन कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, लेकिन 2 यहाँ पर है, लेकिन इस दोनों में 2 नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 3। एलसीएम की बात कही जाए तो एलसीएम, ये एलसीएम क्या होगा? बताए थे कि जो कॉमन होगा तो उसको लिखेंगे ही, लेकिन जो बचा हुआ होगा उसको भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 2 है तो 2 गुणे 2 ये भी रहेगा, ये 3 कॉमन है ये भी लिखा जाएगा, फिर 5 है 5 भी रहेगा, और गुणे 7 भी। देखिए आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 तिया 60, और 6 सते 42, यानी 42 हो जाएगा 420। एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। अगले वाले सवाल में देखिए, इसका क्या है? 17, 23 और 29, यानी 17 को अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 17 अभाज्य संख्या थी, यानी 1 गुणे 17 हो जाएगा। 23 ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 गुणे 23 हो जाएगा। 29 ये भी अभाज्य संख्या, तो 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब देखिए ये सीएफ इसका क्या होगा? जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं या अभाज्य संख्या हूँ उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, तो यानी एक देखने से कॉमन लग रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ एक हो गया। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इनका आपस में गुणनफल हो जाएगा। होगा क्या चीज? 17 गुणे 23 गुणे 29। आपस में गुणा करिए, 17 का गुणा करेंगे, 17 तिया 51, ये 1 हासिल कितना हुआ? 5, और 17 दूनी 34, 34 5 39, और गुणे 29। अब 391, और इसमें क्या करेंगे? 29 से गुणा करेंगे। 9 एक का नाम 9, 9 दूनी 9 9 81, 81 के 1 हो जाएगा, हासिल 8, 9 तिरिक 27, 27 में 8 और जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 9 18, और 2 3 6 और 1 7, 9 1 2 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, यानी 11,339। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 11,339। अगले वाले सवाल में देखिए, यह कितना दिया? 8 9 और 25, यानी तीसरे वाले को हल किया जाए तो 8 9 और 25। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3। 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5। अब इसमें कौन सी संख्या होगी? यानी ये सब के सब अभाज्य संख्याएं, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को मतलब विभाजित कर सके, तो इसका भी एचसीएफ एक हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा? सबका आपस में गुणा, यानी चलिए ये देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाहिया 100, 3 3 का 9 दूनी 18, 1800, यानी ये इसका एलसीएम हो जाएगा 1800, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया एचसीएफ 306
और 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 में एक दिया था कंडीशन कि आपको जांच करना था, अगर दो संख्याएं दिए हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ। यानी अगर पहली संख्या निकालना है तो एलसीएम एचसीएफ का गुणा और दूसरी संख्या से भाग कर देंगे। दूसरी संख्या निकालनी है तो एलसीएम एचसीएफ का गुणा और पहली संख्या से भाग कर देंगे। इसी तरह से अगर पहली संख्या है दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग कर देंगे और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या निकालना है? एलसीएम। तो अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होगा? दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? 306 और गुणे 657 और बटे इसका एचसीएफ कितना दिया है? 9। अब 9 से किसी भी संख्या को काटिए, देखिए ये कटता है नहीं, 7 5 12 6 18, यानी ये संख्या 18 हो रहा है, 9 से कट जाएगा, यानी 6 3 9, 6 3 9, इसका भी जोड़ने पे 9 आ रहा है तो ये भी 9 से कट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या को काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 9 3 27, यानी बचा कितना यहाँ पर? 3 और 9 चौका 36, यानी ये संख्या कट गई। हुआ क्या चीज? 34 गुणे 657, यानी 34 का 657 में गुणा करेंगे 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 हासिल 2, 4 छक 24 24 2 26 और 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 और 3 पचे 15 15 2 17 हासिल 1 और 3 छक 18 18 और 1 19, यानी हुआ कितना? इसको जोड़ेंगे तो 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी हुआ कितना? 22,338। इसका एलसीएम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या हो n का मान जिस पर अगर जैसे 6 पर घात 1 कर लिया जाए तो ये 6 हो जाएगा, 6 पर घात 2 कर लिया जाए तो ये 36 हो जाएगा। यानी इसका अंत किस पर हो रहा है? इकाई अंक 6 आ रहा है, इसका भी इकाई अंक 6 आ रहा है। आगे भी करेंगे, यानी 1 2 3 4 n का मान रखते हुए जाएंगे तो ये क्या होगा? 6 पर ही खत्म होगा। और 0 आने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या में 0 आने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। जैसे इसका हल लिखेंगे, अंत में 0 आने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना आवश्यक है। अब देखिए 6 पर घात n के लिए क्या होगा? 6 पर घात n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इस पर घात n। अब देखिए दो संख्याओं के अगर गुणनफल के रूप में कोई घात है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पर घात n गुणे 3 पर घात n।
2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, इसका मतलब कि इसके अंत में 0 नहीं आया। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः संख्या 6 पर घातीय अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 6 दिया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य और अभाज्य का डिफिनेशन बताए थे, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो संख्याएं सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखिए प्लस माइनस से अगर कहीं पर कुछ जुड़ा होता है या घटा होता है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो 13 कॉमन ले लें तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या चीज, 13 कॉमन हो गया तो 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पर 1 बचा और प्लस यहाँ पर भी 1 हो गया। अब देखिए 13 गुणे 11 सते 77 और प्लस 1 यानी 13 गुणे 78 हो गया। यानी अब यह देखने से क्या लग रहा है कि यह 13 तो कट ही जाएगा। 13 को अगर अभाज्य संख्या मानते हैं तो यह 13 तो इसका मतलब 78 से कट जाएगा। 13 छक 78 होता है, यानी यह संख्याएं जो होगी आपस में गुणा करने के बाद जो भी संख्या बनेगी इसको लिख सकते हैं कि 13 गुणे 6, यानी ये संख्या 13 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 6 का गुणनखंड अगर किया जाए तो यह इस तरह से भी हो सकता है 13 गुणे 2 गुणे 3। यानी ये पूरी संख्या जो कहा जा रहा है ये इन संख्याओं सभी से कट जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। अब इसमें देख लीजिए, इसी तरह से इसमें भी कर लिया जाए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 यानी 5। 7 6 42 हो गया, 4 3 12 दूनी 24 और 42 का 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 यानी 1008 हो रहा। और इसमें और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1009। अब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से भी कट रही है, 1009 से भी कट रही है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं। अब देखिए 7वां दिया प्रश्न कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे कह रहा है कि ये वृत्ताकार मैदान है, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों के दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू कर देती। ये इधर जाता है और ये भी इधर जाती है, यानी ये 12 मिनट में पूरा करती है और ये 18 मिनट में। रवि 12 मिनट और सोनिया 18 मिनट। अगर ये एक चक्कर 12 मिनट फिर ये 18 मिनट, टाइम लगते लगते ये एक समय ऐसा आएगा
कि ये धीरे धीरे जो ये 5 मिनट कितना 12 6 18 6 मिनट का गैप होगा, वह गैप कभी ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों फिर इसी जगह पे आकर के मिल जाएंगे, अगर चलते ही रह जाए तो इसके लिए इस तरह का जब भी सवाल मिले तो उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एक साथ मिलने का समय, ये बराबर होगा 18 और 12 का एलसीएम। अब देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, और 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 2 तो दोनों में दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 3 और ये 2 एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, यानी हुआ क्या चीज़, 2 गुणे ये और ये एक साथ हो जाए 2 गुणे 3, और ये 3 बचा और ये 2 बचा, यानी कितना हो गया, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः आपस में एक जगह पे मिलेंगे।